उनके बहकावे में आने वाला कुशवाहा समाज नहीं है। एनडीए में कल भी था, एनडीए में आज भी है, एनडीए में कल भी रहेगा। कुशवाहा बाय नेचर एनडीए के साथ है। यादव के बाद बिहार में यदि सबसे ज्यादा किसी की आबादी है तो वो कुशवाहा समाज है। राजनीति में भ्रष्टाचार को और परिवारवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बिहार की सियासत में इस बार सबसे ज्यादा अगर किसी जात पर सियासी तौर पर दांव खेला जा रहा है तो वो कुशवाहा जाति। आरजेडी अपनी तरफ से बड़े नेताओं को बड़ा ओहदा दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू या एनडीए कहें कि कुशवाहा को सियासी तौर पर सम्मान देने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ पूर्व विधान पार्षद और समाजवादी नेता इनको कहा जाए डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद है। आप तो समाजवादी नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि उधर समाजवाद का कोई मामला नहीं है, क्यों चले गए आप उधर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समाजवाद से अलग आप नहीं देख सकते हैं। आप यदि समाजवाद का इतिहास को, भारतीय इतिहास को यदि उठाएंगे तो 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया जो समाजवाद के सबसे बड़ा पुरोधा कहे जाते हैं, या यूँ कहे आचार्य नरेंद्र देव से लेके डॉक्टर लोहिया से लेके जितने भी समाजवादी लोग हुए हैं बिहार में, कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी हो, जितने भी समाजवादी लोग हैं, आप याद कीजिए 60 के दशक में जब आंदोलन चल रहा था इस देश में, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहा था समाजवादियों का, और उस समय समाजवादियों के साथ मिल रहा था जनसंघियों का, जो जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो उस समय जो डॉक्टर लोहिया का जो फोकस था राजनीति में, दो चीजों पर था जो कांग्रेस को खिलाफ करते थे। गैर कांग्रेसवाद का उन्होंने नारा दिया था कि राजनीति में वंशवाद और भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। राजनीति में भ्रष्टाचार को और परिवारवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आज के डेट में आप देखेंगे तो जो अपने आप को जो डॉक्टर लोहिया को उत्तराधिकारी कह रहे हैं, चाहे बिहार का मामला हो चाहे उत्तर प्रदेश के मामला हो, तो जितना ये लोग आज परिवारवादी और भ्रष्टाचारी हो गए हैं उतना तो कांग्रेस भी कभी नहीं रहा है। मैं इतना दावा कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आज रहते हुए भी मैं ये बात सर्टिफिकेट में देता हूँ कि कांग्रेस भी उतना भ्रष्ट नहीं हुआ, परिवारवादी नहीं हुआ, जितना डॉक्टर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाले आज के नेताओं जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं वो है। अब सवाल ये है कि आप तो हमेशा नीतीश कुमार, लालू यादव के साथ रहे, समाजवाद का नारा आप खुद देते थे, आप समाजवाद की परिभाषा आप अलग समझा रहे हैं। नहीं, परिवारवाद नहीं, समाजवाद यही है, मैं पहले भी कह रहा हूँ। और जब डॉक्टर लोहिया के जमाने में जो कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उस समय जनसंघ साथ दे रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ का दूसरा रूप है, आज भी उसी आदर्श पर चल रहा है। राजनीति में परिवारवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का गठन ये करना चाहता है। तो जिसके साथ हम राजनीति करते थे, जिन समाजवादियों के साथ, जब वो अपने मार्ग से भटक गए तो हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आश्वासन मिला उधर से तब हृदय परिवर्तन हुआ? नहीं, आश्वासन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई आश्वासन नहीं। मैं बिना शर्त के, क्योंकि जो आंदोलन हमारे पुरखों ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ जो छेड़ा था, जहां पर मैं था, हमारा जो ऊर्जा था कुंठित हो रहा था। अब निश्चित रूप से जो डॉक्टर लोहिया ने जो आंदोलन छेड़ा था उस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो तभी संभव होगा जब एनडीए के साथ आप राजनीति करेंगे। तो भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का इल्जाम आपके उन नेताओं पर लग रहा है जो नीट की परीक्षा में उनके कार्यकर्ताओं की तस्वीरें सामने आ रही है। नहीं, कार्यकर्ता कोई तस्वीर नहीं, भीड़ में तो कोई भी राजनीति में फोटो खिंचा लेता है। आप ही के साथ यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर देखिए 10 आदमी हैं, 10 आदमी कौन क्या है, किसी के माथे पर लिखा हुआ है क्या? लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में रहता है उसके साथ कोई भी फोटो खिंचा लेता है। इसका ये मतलब थोड़ा कि उसके साथ उसका ताल्लुकात है। हाँ, तब दोषी होता कि यदि कोई दोषी व्यक्ति है और उसको यदि संरक्षण सरकार से मिल रही हो या व्यक्ति से मिल रही हो तब वो दोषी है। हम लोग तो भाई न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। यह तो हमारा मूल सिद्धांत है एनडीए का, जो आज भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के की सरकार चल रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे जदयू के नेता हो, चाहे एनडीए गठबंधन के नेता हो, इसका यह आदर्श वाक्य है, न हम फंसाते हैं न बचाते हैं। और निश्चित रूप से जो इसमें दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, बच नहीं सकता है। आज आप देखिए भ्रष्टाचार में लालू जी कभी जेल जाते हैं, जेल से आते हैं। अब तो लग रहा है जिस तरह से अभी बढ़िया से मूछ भी नहीं उगा है, और जो तेजस्वी जी हैं उन पर भी आरोप लग रहे हैं। आपके तो सामने ही खेले कूदे हैं वो। आप जिस तेजस्वी की बात कर रहे हैं आप तो भली भांति जानते हैं उनको। हाँ, तो मेरे सामने खेले कूदे हैं, मेरे ही सामने जेल भी जाएंगे जिस रास्ते पर। अरे लालू जी को तो भ्रष्ट होने में कितना दशक लगा। वो 90 में लालू यादव जो थे
वो 95 में नहीं थे, हम्म। परिवर्तन हुआ। और जो 95 में थे वो 2000 में नहीं थे, और 2000 के बाद तो इतना भ्रष्टम ये में चले गए कि आज तो देख रहे हैं कभी जेल जा रहे हैं, जेल से। लेकिन अति आश्चर्य तो तब होता है कि जब जेल से निकलते हैं तो कोई हाथी पर चढ़ के आते हैं, लगता है कोई आजादी की लड़ाई लड़के आ रहे हैं, जेल से निकल रहे हैं। अरे भैया, हमारे जैसा आदमी तो यदि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएगा तो चेहरा हम लोग दिखलाना नहीं चाहेंगे, लेकिन आदमी तो हाथी पर चढ़ के आते हैं। तो जो कहते ना कि जिस आदमी को शर्म और हया जब समाप्त हो जाता है तो उसके लिए कोई माने नहीं रखता है। आप लाख चिल्लाते रहिए, भ्रष्टाचारी, चोर, डकैत, जो कहते रहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। अच्छा, है। एक सवाल आखिरी ये है कि विधानसभा का चुनाव अब कुछ दिनों बाद सर पे होगा। कुशवाहा की जो जातियां हैं, आप उस समाज से आते हैं, सबसे ज्यादा निगाह इस पर क्यों है भाई? कि आरजेडी चाहती है कि भाई कुशवाहा का वोट हमारी तरफ आ जाए, एनडीए यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो कुर्मी और कोयरी है ही है। नहीं, देखिए, कुशवाहा बाय नेचर एनडीए के साथ है, क्योंकि कुशवाहा समाज है, खेती करता है, और जिसका बात कर रहे हैं वो खेती उजाड़ता है। तो दोनों के बीच गांव-गांव में भी अच्छा संबंध नहीं है। अच्छा। इसलिए वो जितना भी लालू यादव टिकट दे दें, उनके बहकावे में आने वाला कुशवाहा समाज नहीं है। एनडीए में कल भी था, एनडीए में आज भी है, एनडीए में कल भी रहेगा। तो पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में भी हाँ, निश्चित रूप से एकजुट रहेगा कुशवाहा समाज। और एक तरह से कहिए कि यादव के बाद बिहार में यदि सबसे ज्यादा किसी की आबादी है तो वो कुशवाहा समाज है। कुशवाहा समाज को संख्या इसलिए कम किया गया तो कुशवाहा समाज को इतने पार्ट में तोड़ दिया गया है। जैसे एगो अदरखी जाति है, वह भी कुशवाहा है, एगो कमानी है, वो भी कुशवाहा है, एक दांगी है, वो भी इसी का पार्ट है। लेकिन सबको अलग अलग जनगणना करके कुशवाहा समाज की संख्या को कम दिखाया गया है। एक राजनीतिक षड्यंत्र, उस समय तो तेजस्वी जी थे, निश्चित रूप से हमें लगता है कि कहीं न कहीं जनगणना में तेजस्वी यादव का भी इसमें अहम रोल रहा है, ताकि अपने कास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाने में वो कारगर हुए हैं और दूसरे जात को कम से कम दिखलाने में वो सफल हो गए हैं। लेकिन कुशवाहा समाज इस बात को समझ रही है कि भाई हमारे समाज को अलग अलग तोड़ के हमारी संख्या कम आकी गई है, लेकिन वैसी बातें नहीं है। सरजमी पर यदि यादव के बाद कोई सबसे ज्यादा कोई जाति की आबादी है तो है कुशवाहा समाज। और कुशवाहा समाज तो भाई रचनात्मक कार्यों में भी विश्वास करती है, और जिनका बात करते हैं तेजस्वी जी, उनका तो काम ही रहा है विध्वंसक कार्य में करने का। पूरा रिकॉर्ड देखिए ना आप, किसी भी बिहार के पूरी तरह से उपेंद्र बाबू एकदम पूरी बैटिंग में आ गए हैं, आप रंग में आ गए हैं। आप बिहार के किसी भी जेल में जाकर देख लीजिए संख्या किसकी है, और ये जान लीजिए कि 1990 के पहले यादव समाज भी रचनात्मक कार्यों में विश्वास करती है। जब से लालू जी की सरकार बनी है तब से इतना गलत संदेश इन्होंने अपने समाज के बीच में दिया है कि आज नए नए उम्र के लोग दिग्भ्रमित हो गए हैं। पुराने लोग आज भी पश्चाताप कर रहे हैं। लालू जी के साथ जो नया नया नौजवान जो, और विशेषकर तेजस्वी के साथ जो नया नौजवान उछल कूद रहा है, उसके गार्जियन को रात रात नींद नहीं आ रही है कि क्या ये हमारे समाज के, हमारे भविष्य को, हमारे बच्चे के भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहा है अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए। चलिए, तो ये थे डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद। साफ तौर पे समाजवादी नेता के तौर पर इनकी पहचान है, और उन्होंने कहा कि जो एक तरह की राजनीति है यहाँ पर कुशवाहा समाज की, वो एक बनाने की राजनीति है, इसलिए सारी पार्टियों की निगाह है। लेकिन इन्होंने ये दावा ये भी किया कि एनडीए की तरफ से कुशवाहा समाज का जो यकीन है पहले से भी था, और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी कुशवाहा समाज एनडीए को भरपूर मदद करेगा और उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है।